इज़ कीमोथेरेपी पेनफुल? ये सवाल अक्सर पेशेंट्स के और उनके फैमिली मेम्बर्स के माइंड में आता है जब वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले होते हैं। और मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस में ऐसा आता है एंड दे आस्क कि डॉक्टर इज़ इट पेनफुल प्रोसीजर? सो आई वांट टू से वन थिंग कि कीमोथेरेपी इंट्रावीनसली दी जाती है एंड कीमोथेरेपी देने का प्रोसीजर इज़ नॉट पेनफुल एंड इट शुड नॉट पेन। एंड आई वुड गो टू सच एन एक्सटेंट कि अगर कीमोथेरेपी देते वक्त आपको पेन हो रहा है तो उसी टाइम वो ड्रिप को रोक के आप अपने नर्स को और डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि कायदे से कीमोथेरेपी देने का प्रोसीजर पेनफुल नहीं होना चाहिए। यूजुअली पेन क्यों होता है कि कीमोथेरेपी जब दे रहे होते हैं तो जिस डिवाइस से देते हैं उसको बोलते हैं कैन्यूला। तो कैन्यूला कई बार पोजीशन से हिल जाता है और कीमोथेरेपी ड्रग्स जो हैं वो ब्लड वेन में जाने की बजाय टिश्यू में जा रही होती हैं। दैट इज़ वन रीज़न विच कैन कॉज पेन। तो जब भी पेशेंट्स बताते हैं कि हमें पेन हो रहा है तो उसी टाइम नर्स वहाँ पे ड्रिप को बंद करती हैं और कैनुला की पोजीशन चेक करती हैं, और कैनुला अगर आउट ऑफ पोजीशन हो तो उसको रीपोजिशन करके लगा दिया जाता है। कीमोथेरेपी का प्रोसीजर पेनफुल नहीं होता, बट कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसके देने के 24 से 48 या 72 घंटे बाद कई बार पेशेंट्स को नॉन स्पेसिफिक माइल्जियाज या वीकनेस आ जाती है जिसको वो पेन की फॉर्म में इंटरप्रेट करते हैं। सारी दवाइयों से नहीं होता, माइंड यू, कुछ दवाइयों से होता है और उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल एनाल्जेसिक्स होता है। तो शॉर्ट में कीमोथेरेपी प्रोसीजर कायदे से पेनफुल नहीं होना चाहिए। और जिन ड्रग्स से हम एक्स्ट्रावेजेशन से डरते हैं उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज अ पिकलाइन और अ पोर्ट। पिकलाइन या पोर्ट एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिससे कि दवाइयों को इंट्रावीनसली देने में हेल्प होती है। तो एक्स्ट्रावेजेशन से बचने का तरीका है पिकलाइन और पोर्ट के बारे में अपने डॉक्टर से पूछें। शॉर्ट में पेनफुल प्रोसीजर कीमोथेरेपी नहीं होता।